चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा, क्या उससे सस्ता करवाएंगे या नहीं सस्ता करवाएंगे? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, समझ रहे हो? हाल ही में संसद में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बेबाक अंदाज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी पर जोरदार कटाक्ष किया, जिसके बाद पूरे संसद में बवाल समझ गया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, खासकर प्याज, दूध, दही और चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए और इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सावन के महीने में प्याज और लहसुन की कीमतों पर चर्चा करना पाप होगा। उन्होंने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उन चीजों की कीमतों से कोई मतलब नहीं होता जो वे स्वयं नहीं खाती। उन्होंने कहा कि इस बार बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जी दही और चीनी का सेवन किया था, इसलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वह उनकी बढ़ती कीमतों को कम करवाने का कोई प्रयास करेंगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। उनका यह कटाक्ष सीधे तौर पर स्मृति ईरानी की ओर था, जिन्होंने अमेठी से चुनाव जीतकर राहुल गांधी को हराया था। स्मृति ईरानी के राजनीतिक कैरियर में अमेठी की हार जीत का बड़ा महत्व रहा है और इमरान प्रतापगढ़ी ने इस संदर्भ को अपने भाषण में सम्मिलित कर लिया। स्पष्ट है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है और इसे जनता के सामने एक बड़े मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि आम जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है और यह जो चीजें मंत्री स्वयं उपयोग नहीं करती हैं उनकी कीमतें उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। उनके इस तंज का असर संसद में देखा गया और उनके कटाक्ष पर सत्ता पक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी आईं। इमरान प्रतापगढ़ी का यह भाषण सामाजिक मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना और उनके प्रशंसकों ने उनकी बेबाकी और निर्भीकता की सराहना की। संसद में ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होना लोकतंत्र की खूबसूरती को भी दर्शाता है। इमरान प्रतापगढ़ी का यह कदम न केवल सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है। महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को सजग रहना चाहिए और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिलहाल स्मृति ईरानी पर इस प्रकार से तंज को आप किस नज़र से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।